क्या खतरे में है अखिलेश यादव का पीडीए? क्या 2027 से पहले सपा के साथ हो जाएगा खेल? क्या बीजेपी ने कर ली अखिलेश के पीडीए चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी? क्या पूजा पाल को निष्कासित करके समाजवादी पार्टी ने अपने लिए ही खोद लिखाई? ये तमाम सवाल सबके जहन में तब से उठ रहे हैं जब से समाजवादी पार्टी ने अपनी बागी विधायक पूजा पाल के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वजह कि उन्होंने यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान सीएम योगी की कानून व्यवस्था, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति की तारीफ करी। इससे पहले भी पूजा पाल समय समय पर सीएम योगी की तारीफ करती रही है। उनका मानना है कि योगी सरकार में उन्हें इंसाफ मिला, उनके पति राजूपाल के कातिलों को खत्म किया गया, माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को मिट्टी में मिलाया गया, जिसके लिए वो लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। अब पूजा पाल के सपा से निष्कासन के बाद यूपी में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलने लगे। खबर है कि जल्द ही पूजा पाल बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। ये कयास तब से लगाए जाने लगे जब से पूजा पाल की मुलाकात सीएम योगी से हुई। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज कर दी कि वो दिन दूर नहीं जब पूजा पाल औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लेंगी। साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि पूजा पाल को जल्द ही कोई न कोई पद भी दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी पूजा को पीडीए राजनीति की काट का बड़ा चेहरा बनाने पर फिलहाल मंथन कर रही है, जो पीडीए की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर साबित होगी। इसकी शुरुआत बीजेपी 2026 में ही करने वाली है, क्योंकि 2026 में यूपी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। देखिए, राजनीति में टाइमिंग का ही पूरा खेल है। टाइमिंग सही है तो खेल बन जाता है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो तो खेल पूरी तरह बिगड़ सकता है। और समाजवादी पार्टी ने ऐसे समय में यह निर्णय लिया जब पंचायत चुनाव भी नजदीक है और 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बीजेपी 2014 की तर्ज पर गैर यादव ओबीसी पॉलिटिक्स पर तेजी से काम कर रही है। तो वही चर्चा है कि पूजा पाल को अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक राजनीति की बड़ी काट के रूप में चेहरा बनाकर पेश करें। बीजेपी काफी समय से इन चुनाव को लेकर जमीन पर काम कर रही है। उसकी नजर ओबीसी का बड़ा हिस्सा समेटने वाली कुर्मी और लोध वोटरों पर है। जानकारी के लिए बता दें कि कल्याण सिंह के जमाने से लोध वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़ा रहा, लेकिन समय बीतने के साथ ही उस पर बीजेपी की पकड़ ढीली हो गई। यूपी में यादवों के बाद लोध समाज की भागीदारी करीब 5% मानी जाती है। ब्रज क्षेत्र से लेकर बुंदेलखंड मिलाकर करीब 60 से 70 विधानसभा सीटों पर इस वोट बैंक का दबदबा माना जाता है। लिहाजा बीजेपी ने लोध वोटर्स को साधने की कवायद तेज कर दी है। पिछले दिनों सीएम योगी ने रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया, जिस दौरान सीएम योगी ने बताया कि हमारी डबल इंजन की सरकार उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए बदायूं में पीएस की एक नई बटालियन की स्थापना की है, जिसे वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से समर्पित किया गया है। ये बटालियन प्रदेश की बेटियों को समर्पित है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसके जरिए भी एक बड़ा संदेश दे दिया है। दूसरी तरफ पूजा पाल भी सपा के पीडीए पर हमला कर चुकी हैं। एक मीडिया चैनल से इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे पार्टी से जिस तरह से निकाला गया, साफ हो गया कि ये पीडीए का दर्द नहीं जानते। मैं भी पीडीए समाज से आती हूँ, मैं गढ़िया समाज की बेटी हूँ। मेरा दर्द समझ लेते तो शायद मुझे गलत ना ठहराते। पूजा पाल को निष्कासित करने का कारण सपा की तरफ से ये दिया गया कि उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करी, लेकिन पूजा पाल का कहना है कि उन्होंने सदन में अतीक अहमद को माफिया कहा। यही बात सपा को हजम नहीं हुई और सपा की जो टाइमिंग थी उसके बाद सब जगह ये संदेश भी गया। एक और गौर करने वाली बात यह है कि फरवरी 2023 में जब प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की जघन्य हत्या कर दी गई थी, तब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल के समर्थन में ही योगी सरकार को विधानसभा में घेर लिया था। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर तीखे हमले किए, जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और फिर इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। नतीजा ये हुआ कि अतीक के गैंग के खिलाफ पूरे यूपी में बड़ा ऑपरेशन चला। अतीक गैंग को धीरे धीरे खत्म किया गया। फिर इसके एक साल बाद राज्यसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में पूजा पाल विधायक बागी हो गई। अखिलेश ने इस दौरान दूसरे बागी विधायक को मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह पर तो कार्रवाई की, लेकिन पूजा पाल के विषय में उन्होंने चुप्पी साधे रही। तब उन्होंने पूजा पाल पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब जब उन्होंने भरी सदन में योगी की तारीफ करी तो पूजा को निकालने में पार्टी ने जरा भी देर नहीं करी। बहरहाल
अब बीजेपी बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 8.5% वोट शेयर की कमी और 26 सीटों का नुकसान हुआ। सपा के पीडीए फॉर्मूले ने गैर यादव ओबीसी जैसे गड़िया और लोध को आकर्षित किया। यूपी की कुल आबादी में ओबीसी समुदाय लगभग 40 से 45% है, जिसमें यादव, कुर्मी, लोध, गड़िया, जाट, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, राजभर और अन्य छोटी ओबीसी जातियां शामिल हैं। यादव और गैर यादव ओबीसी मिलकर यूपी की सबसे बड़ी मतदाता श्रेणी बनाते हैं। यूपी में 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 200 से 250 सीटों पर ओबीसी वोटरों का प्रभाव निर्णायक है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ओबीसी आबादी केंद्रित है। ये समुदाय वोटों की ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि ये पंचायत चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। लिहाजा बीजेपी 2024 में हुए नुकसान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ठीक करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि पहले की तरह इस बार भी कोई चूक हो जिसका फायदा दूसरी पार्टी को हो जाए। अब देखना होगा कि क्या पूजा पाल को बीजेपी में शामिल किया जाता है, और अगर किया जाता है तो क्या वाकई उन्हें पार्टी में कोई पद मिलता है, जिसके लिए फिलहाल तो इंतजार ही करना होगा। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।